बता दें, अक्टूबर 2020 में मुंबई में ब्लैकआउट जो हुआ था उसके पीछे चीन की साजिश थी। मुंबई में हुए ब्लैकआउट पर न्यूयॉर्क टाइम्स का यह दावा है, चीन के साइबर अटैक से हुआ था मुंबई में ब्लैकआउट। अमेरिका की एजेंसी के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर, जिसमें यह जिक्र किया गया है कि मुंबई के बाद अब पूरे देश में ब्लैकआउट की चीन की साजिश। भारत के पावर ग्रिड पर साइबर अटैक की चीन की साजिश। अमेरिका की एजेंसी के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर, भारत में पावर ग्रिड पर साइबर अटैक कर सकता है चीन। तो अक्टूबर 2020 में आपको याद होगा मुंबई में पूरी तरह से ब्लैकआउट हुआ था, जिसको लेकर यह खुलासा, यह दावा किया गया है। और इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर है, एक अमेरिकी एजेंसी के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर छापी है, जिसमें यह कहा गया है कि मुंबई के बाद अब पूरे देश में ब्लैकआउट की साजिश कर रहा है चीन। भारत के पावर ग्रिड पर साइबर अटैक की चीन की साजिश। अंकुर त्यागी हमारे साथ जुड़ गए। अंकुर, ये बड़ा खुलासा, बड़ा दावा ब्लैकआउट को लेकर। श्रीन, देखिए, इस मामले में दो चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि पहली ये चीज, ये पहले ही जो हमारे पुलिस में और सरकार में जो सोर्सेज हैं उन्होंने ये वाली बात बताई हुई है कि इस तरह का जो अटैक जो 12 अक्टूबर को हुआ था, जिसमें मुंबई सहित एक बहुत बड़ा हिस्सा था महाराष्ट्र का, उसमें बिजली चली गई थी, तब उसकी एक ऑडिट करवाई गई थी। तब भी इस बात का शक जाहिर किया गया था कि किसी भी संभावना को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। हालांकि उनका कहना ऐसा था कि हमने काफी सारा सिस्टम ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच में डिवाइड कर दिया है ग्रिड का, बावजूद इसके संभावना थी और इसीलिए ऑडिट करवाई गई। और ऑडिट के बाद जब रिपोर्ट्स आई थी, हालांकि अभी इस रिपोर्ट को सदन के पटल पे रखना बाकी है, क्योंकि मंत्री नितिन राउत हैं, बिजली मंत्री, और होम मिनिस्टर जो हैं अनिल देशमुख हैं, अभी तक उनकी तरफ से इस बात को लेकर कंफर्मेशन नहीं आई है। लेकिन जो सोर्सेज लगातार इस बात में इंडिकेट करते रहे हैं चाइनीज अटैक की संभावना पे, न्यूयॉर्क जो टाइम्स की जो रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं उस पर मुहर लगाती है। दूसरा, अगर आप मैं थोड़ा सा और पीछे लेके जाऊं जून के महीने में, तो महज 4-5 दिनों में ही 40,000 से ज्यादा बार जो चाइनीज जो हैकर्स थे उन्होंने भारत में साइबर अटैक किया। और ये साइबर अटैक भारत के प्रमुख प्रतिष्ठान थे उनके ऊपर किए गए थे। बड़े जो अधिकारी हैं जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है, उनके पर्सनल ईमेल पर इस तरह के अटैक हुए थे। कुल 40,300 अटैक, ये गलवान के ठीक बाद की बात मैं आपसे कर रहा हूं। तो जाहिर तौर पर ये जो कड़ियां हैं ये आपस में जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, और ये कड़ियां जुड़ेंगी तो और भी खुलासे होंगे। लेकिन इस बात का जिक्र न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर में है कि अब नजर पूरे भारत के पावर ग्रिड पर है। जी 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 देखिए, ग्रिड का जो काम है, अधिकतर जो काम है अब धीरे धीरे ऑनलाइन होता जा रहा है। और इसके लिए जो एक डार्क नेट का इस्तेमाल कर कर चाइनीज के जो हैकर्स हैं, बाकायदा चाइनीज ने इस 5th वॉर जनरेशन जो वॉर है उसके लिए एक पूरी फौज साइबर जो हैकर्स हैं उनकी तैयार कर रखी है। बाकायदा उनके लिए एक डेजिग्नेटेड जगह है जहां पर बैठकर डार्क नेट का इस्तेमाल कर कर वो इस तरीके के साइबर अटैक करते हैं। और ये बात जो भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको भी अच्छी तरह पता है। और अब जब ये रिपोर्ट जो सामने आ रही है न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से, जो खबर कंफर्म हो रही है, ये यकीनन बता रही है कि भारत के लिए एक बहुत ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि अब जो लड़ाई है वो हथियारों से नहीं, साइबर स्पेस में लड़ी जानी है। और इस बात को लेकर संशय हमेशा जताया भी गया कि जो पावर कट हुआ, जिस तरह से पूरी मुंबई ब्लैकआउट हो गई, ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। उस दौरान कई चर्चा इसे लेकर हुई कि सामान्य घटना ये नहीं थी। इस बात का अंदेशा भी था कि ये एक साजिश हो सकती है, और अब इस बात का खुलासा भी हुआ है। मेरे साथ रहिएगा आप अंकुर। मनीष भी हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, आपके पास क्या जानकारी? और देखिए, जो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से खुलासा हुआ है कि कल मुंबई में जिस तरीके से ब्लैकआउट हुआ था, अचानक बिजली की सप्लाई रुक गई थी, और इसके पीछे एक रीज़न माना गया कि ये दरअसल जो मुंबई का पावर ग्रिड था उस पर साइबर अटैक हुआ था। लेकिन ये जब सारी घटना हुई थी उस दौरान ये बात कही गई थी कि दरअसल कुछ टेक्निकल खराबी आ गई है, तकनीकी खराबी है। लेकिन ये नहीं बताया गया था, जो हमारे एजेंसीज़ हैं उन्होंने ये बात नहीं ऑफिशियली बताई थी कि दरअसल इसके पीछे किसी तरीके का साइबर अटैक हुआ है। और पूरे इस मामले में ये कहा गया कि इसकी जांच की जा रही है। लेकिन पहले भी कई बार हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उन्होंने बात कही थी कि चाइनीज़ जो साइबर अटैकर्स हैं वो फ्यूचर में कभी भी हमारे पावर ग्रिड्स को टारगेट कर सकते हैं। और इसलिए इन सब जगहों में बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार की गई थी एमएचए में, जिसमें बात कही गई थी कि ऐसे जो चीज़ों में, ऐसे पावर ग्रिड्स में कोई भी चाइनीज़ सिस्टम्स ना लगाए जाएं, क्योंकि इससे खतरा हो सकता है या तो यूरोपियन देशों या अमेरिका से सिस्टम्स
का इस्तेमाल किया जाए या भारत के जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज से जो प्रोजेक्ट जुड़े हुए हैं उन्हीं का इसमें इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अभी तक इस रिपोर्ट पर सरकार ने कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई ये चाइनीज साइबर अटैक का शिकार हुई थी मुंबई की पावर ग्रिड या फिर कोई और रीज़न था। और मनीष, जानकारों ने भी इस बात का अंदेशा जताया था, उन्हें भी इस बात का शक था कि सीमा पर तो पूरी तरह फेल हो गया है चीन, वो वहां पर सामना तो नहीं कर पा रहा, लेकिन वो किसी दूसरे तरीके से जरूर इसको लेकर कोशिश करेगा और वो साइबर अटैक हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, लगातार हमने पहले भी इस इशू को हम रिपोर्ट करते रहे हैं। 1.5-2 साल पहले भी MHA में ऐसी रिपोर्ट्स आई थी जिसको हमने देखा था, जिसमें बात कही गई थी कि भारत के जो पावर ग्रिड्स हैं वो काफ़ी उसकी जो सिक्योरिटी है, उसकी जो पूरी सुरक्षा है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और ऐसे जो चाइनीज़ सिस्टम्स हैं उनका ना इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ऐसे जो है इसमें मालवेयर्स होते हैं, ऐसे खतरा होता है कि वो खास तरीके के प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और सिर्फ पावर ग्रिड ही नहीं, हमारे जो स्पेस से जुड़े हुए तमाम सिस्टम्स हैं, इसरो है, उस पर भी इस तरीके का थ्रेट हो सकता है, फ्यूचर में इस तरीके का खतरा हो सकता है। और सिर्फ भारत ही नहीं, अगर आप देखें तो US में भी, यूरोपियन कंट्रीज़ के लगातार ऐसी रिपोर्ट्स आई है कि जो दुनिया के सामने सबसे बड़ा खतरा यही है कि साइबर अटैक और चाइनीज़ साइबर जो सिस्टम्स है बाकायदा, चूँकि उनकी PLA जो है वो प्रोफेशनल तरीके से काम करती है और ये मान के चलती है कि लड़ाई जो है, वॉर तो एक पार्ट है, लेकिन दूसरा हिस्सा यह भी है कि जो सॉफ्ट जो हमारी क्षमता है, सॉफ्ट कैपेबिलिटी है, उसको कैसे टारगेट किया जाए ऐसे जो साइबर अटैकर्स के जरिए।